बैक टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। आज हम नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग डिफरेंट पैराग्राफ टैग टू शो इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। दैट मीन्स आपको पैराग्राफ टैग का यूज करते हुए अपने बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आप माई सेल्फ जैसे ऐसे लिखते हैं वैसे लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको ओपन करना होगा नोटपैड। जैसे हमेशा की तरह हम कोडिंग में लिखते हैं HTML और उस कोड को हमेशा हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो हमने HTML लिखते से ही HTML को स्लैश टैग के साथ क्लोज कर लिया। अब हम इसके अंदर हमेशा क्या लिखते हैं, हेड टैग लिखते हैं और क्या लिखते हैं, स्लैश हेड। और इस स्लैश हेड के अंदर हम हमेशा क्या लिखते हैं, टाइटल टैग। इतना तो आप मेरे पुराने वीडियोस में देख करके याद ही कर चुके होंगे कि कहाँ पे हमें क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया अबाउट योर सेल्फ। अगर आपको लिखना हो तो ठीक है, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली हमारा पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, हेड के बाद से। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है गाइस, बॉडी टैग लगाना है। बॉडी टैग को हम हमेशा क्या करते हैं, स्लैश बॉडी। अब स्लैश बॉडी मतलब हमने इस टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है ना। इसको भी हमने क्या कर दिया, एंटर। अब जो भी चीजें हम लिखेंगे इसी के अंदर लिखेंगे। तो हम चाहते हैं हमारा इसमें सुंदर सा बीजी कलर आ जाए। बीजी कलर लिखने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पिंक या येलो, या आपको जो भी बीजी कलर चाहिए आप लिख दीजिए, वो बीजी कलर उसमें अप्लाई हो जाएगा। अब हम इस फाइल को करते हैं सेव, और सेव करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पैराग्राफ, डबल H लिख देते हैं, paragraph.html। paragraph.html नाम से हमने इसको डेस्कटॉप में क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब अगर मुझे इस फाइल को रन करके देखना है तो गाइज मैं क्या करूंगी, यहाँ से पैराग्राफ वाली फाइल को खोलूंगी। तो आप देख सकते हैं, सॉरी ये वाली फाइल है, गलत फाइल खुल गई मुझसे। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आपकी फाइल रन हो रही है ना। तो इतना तो आपको हो गया कि ये ऊपर टाइटल आ रहा है, दैट मीन्स हमारी फाइल जो है ये ओपन हो गई है पैराग्राफ वाली। अब हम फिर से चलते हैं कहाँ पे, अपने HTML वाले पेज पे। ठीक है, यहीं पे साथ साथ हम देखते चलेंगे। इसको हमने किया सेव। अब हम आते हैं आगे। बीजी कलर में कलर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया था। बस हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करते ही हमारा कलर आ जाएगा। अब हमें लिखना है जो भी हेडिंग। हेडिंग में हम हमेशा क्या लिखेंगे, हेडिंग हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जो भी वेब पेज बनाते हैं उस वेब पेज को ऊपर डिस्क्राइब जरूर करना चाहिए कि ये आप किसके रिगार्डिंग लिख रहे हैं। तो भाई ये जो है हम ये लिख रहे हैं डिफरेंट पैराग्राफ टैग शो इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने इसको कर लिया कॉपी और इस H1 के अंदर क्या कर दिया, पेस्ट, है ना। तो हम इसको कर देते हैं सेव। और अब हम जो है हमारे जो अबाउट योरसेल्फ वाला पेज खुला था उसको करते हैं रन। ये देखिए हमारी हेडिंग आने लगी। अब ये हेडिंग जो है ये बहुत बड़ी आ रही है, तो हम इस H1 को क्या कर देंगे, H1 की जगह कर देंगे H2, ताकि ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये क्या हो, थोड़ी सी छोटी साइज में डिस्प्ले हो। हमने इसको किया सेव और यहाँ पे जाके किया रन। इसका साइज छोटा हो गया और ये आने लगा, है ना। तो इस तरह से जो है आप हेडिंग बना सकते हैं अपने HTML पेज में। हेडिंग तो खैर आप पहले सीख चुके हैं। अभी हम बात करें पैराग्राफ टैग की। तो पैराग्राफ टैग जो होता है वो स्टार्ट होता है P से। हमें इसे अभी क्लोज नहीं करना है क्योंकि हमें बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखने हैं। हम इसको दी एंड में ही क्लोज करेंगे, उसके पहले क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हेडिंग लिखनी है। इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं B और स्लैश B। हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम हेडिंग देने वाले हैं वो किस में आए, बोल्ड लेटर्स में आए, और उसके बाद जो भी हम लिखें वो नॉर्मल लेटर्स में आए। तो मैंने कुछ डेटा यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है, XYZ डेटा है मेरे पास। मैं इसको कॉपी करती हूँ यहाँ से नोटपैड से। अबाउट योरसेल्फ दैट मीन्स आपको अपने बारे में लिखना है। तो ये आपका हो गया एक, है ना। अब हम एंटर आते हैं। अब हम दोबारा P नहीं लिखेंगे, हम दोबारा सिर्फ क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। क्या लिखेंगे, B, और B और क्या लिखेंगे, स्लैश B। ये आपको याद रखना है। आप स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं। ये जितने भी टैग्स होते हैं हमारे, ये सारे टैग्स किसके होते हैं, इसी के होते हैं ना। तो इस तरह से हम इसको पूरा यूज कर सकते हैं। जैसे माय फादर नेम लिखना है तो हमने यहाँ से माय फादर नेम इज रोहन शर्मा यहाँ पे हमने कॉपी किया हुआ है, उसको हम नोटपैड में जाते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फादर। वहाँ पे पहले आप देख लीजिए, आप तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या क्या लिखना है ना। और वो लिखने के लिए आप यहाँ से क्या करते जाएंगे, कॉपी पेस्ट। ये आ गया आपका। अब अगर आपको स्ट्रॉन्ग वर्ड देना है तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दे सकते हैं, आई देना है तो आई दे सकते हैं। इस तरह के सारे टैग्स जो होते हैं, ये फॉर्मेटिंग टैग्स जो होते हैं, ये P के ही साथ चलते हैं गाइज, है ना। अब जैसे मुझे यहाँ पे क्या लिखनी है, अपनी एज लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी एज, और इसके आगे का मुझे जो भी मैटर लिखना है वो मैं यहाँ से लिख लूंगी। जैसे मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा है, आप लोग टाइप भी कर सकते हैं पूरा। आई एम 8 years old यहाँ पे लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर लूंगी, आई एम 8 years old स्ट्रॉन्ग के बाद।
मैं इतना डेटा सेव करती हूँ और आपको उस पर रन करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिख रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये भी कैसा आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है पूरा, है ना। तो ये एक ही लाइन में नहीं आना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें गलती क्या करी है ना। हमने इसमें गलती ये करी है कि हमने यहाँ पे BR टैग नहीं लगाया है। आपको यहाँ पे BR टैग लिखना जरूरी है और यहाँ पे भी जो है BR टैग लिखना जरूरी है। अब नेम वाली लाइन को हम दोबारा कॉपी करते हैं क्योंकि वो शायद डिलीट हो गया है मुझसे, जो मैंने फादर नेम लिखा था। तो मैं यहाँ पे वापस से क्या लिख लूँगी, फादर नेम लिख लूँगी और फादर नेम को फिर से मैं यहाँ से क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फादर नेम इज रोहन शर्मा को मैंने कॉपी किया और नोटपैड पे ला करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको इस तरह से पेस्ट कर दिया, है ना। तो इस तरह से आप जो है अबाउट योर सेल्फ पूरा बहुत सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, आई और /i। ये भी जो है ये सारे पैराग्राफ टैग हैं, ये फॉर्मेटिंग टैग होते हैं जो पैराग्राफ के साथ हम यूज करते हैं, है ना। जैसे आपको लिखना है कि माय फेवरेट सब्जेक्ट या कुछ भी आपको लिखना है मैथ्स एंड इंग्लिश, तो मैंने यहाँ से ले लिया माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स एंड इंग्लिश। तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन हर टैग के बाद आपको BR इसलिए लिखना है ताकि वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट टैग में अब हम सिंपल /p अगर आपको लिखना है तो /p हमने यहाँ पे लिख दिया। ये टैग हमारा क्लोज हो गया और हम नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ से P से स्टार्ट करते हैं। P से स्टार्ट करने के बाद हम वापस पैराग्राफ टैग पे जाते हैं। जो भी आपको सपोज ये पूरा पैराग्राफ एक साथ लिखना है तो आप एक साथ को कॉपी करके पैराग्राफ टैब में जो है यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके /p कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको /p कर देंगे तो आप जो है यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस तरह से आपका ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप चाहे तो पहले यहाँ पे अबाउट माई सेल्फ में बहुत सारा डेटा इस तरह से लिख सकते हैं जो कि BR करके, और अगर चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ एक साथ डिस्प्ले हो तो उसको कुछ इस तरह से भी अबाउट माई सेल्फ में लिख सकते हैं। जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप चाहें उसके बारे में लिख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको P टैग के ही साथ एक और टैग जो है वो हम यूज़ करते हैं अक्सर, उसको हम कहते हैं प्री। अभी क्या हो रहा है कि हम जब भी क्या लिखते हैं, P टैग लिख रहे हैं तो एक इशू ये आ रहा है कि हमको डेटा जो है बार बार एंट्री करना पड़ रही है ना। लेकिन जब हम प्री टैग का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई एम अ गर्ल, और मैंने एंटर करके क्या लिख दिया, आई एम वेरी गुड गर्ल। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है। आप एंटर करके लिख दीजिए और आप देखेंगे कि आप जैसे यहाँ पे रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो वो वैसा का वैसा ही डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हुए बहुत सारा अपना ये बना सकते हैं अबाउट योर सेल्फ। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी क्वेरी हो आपको आप यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।